तो कहते हैं यहाँ पर भवतु सर्वस्य कल्पितत्वम हो, भवतु हो सर्वस्य कल्पितम, सभी का कल्प मिथ्यात्व कैसा हो, सभी का मिथ्यात्व हो, सभी का कल्पितत्व। सा पुनः सर्वकल्पना केन द्वारण इति आशंक्य है, संपूर्ण जगत को आपने मिथ्या कर दिया, कल्पना कर दिया, तो किसके द्वारा कल्पना की गई, केन द्वार से संपूर्ण सर्वकल्पना की गई है। संपूर्ण जगत की कल्पना कहते सारा जगत कैसे कल्पित है, सर्वकल्पना संपूर्ण कल्पना है, सभी की कल्पना किस द्वारा की गई है, किसके द्वारा की जाएगी। अब किसके, जब सभी को आपने सर्व डाल दिया, क्या डाल दिया, सर्वम, सर्वस्व कल्पित, संपूर्ण जगत कल्पित है, तो जो कल्पना करेगा वो भी सर्व की कोटि में आ जाएगा। किसको आ जाएगा, सर्व की कोटि में आ जाए। और सर्व की कोटि में आ गया तो वो भी कल्पित हो गया, तो वो कल्पित हो गया तो कैसे कल्पित मिथ्या कल्पित होता है, वो मिथ्या होता है। अब मिथ्या जो हो गया तो फिर वो कैसे कल्पना करेगा, फिर मिथ्या है सारा। स्वयं ही जब मिथ्या हो गया तो दूसरे को मिथ्या कैसे सिद्ध करेगा, है ना, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सर्व की कोटि में सारे आ जाता है, तो सारी कोटि में आ जाता है तो फिर कैसे दूसरे को मिथ्या करेगा। तो केन द्वारण, किस द्वार से संपूर्ण जो सर्व का कल्पित तो कर रहे हैं, सर्व कल्पना है किस द्वार से की जा रही है, इति आशंका को लेकर कहते हैं जीवम कल्प्यते पूर्वम ततो भावान पृथग्विदान बाह्यानध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्य तथा स्मृतिः। कहते परमात्मा से आत्मा से इतर संपूर्ण जगत मिथ्या कल्पित है। और कल्पना किसने की गई है, संपूर्ण जगत कल्पना और कल्पित है, तो किस रूप से कल्पना करता है ईश्वर। आत्मा से इतर से सारा जगत कल्पित है, और कल्पित है तो किस प्रकार से संपूर्ण जगत को वो कल्पना करता है, इस प्रकार से कल्पना करता है ईश्वर। कहते जीवम कल्प्यते पूर्वम, सबसे पहले ईश्वर ब्रह्म में जीव की कल्पना करता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सबसे पहले किसकी कल्पना करता है, जीव की, जीव का निर्माण करता है, क्योंकि जीव के चेतन के लिए भोग होता है, जड़ के लिए जड़ का भोग नहीं होता है। तो चेतन की कल्पना करता है, जीव की कल्पना करता है, और माया को लेकर के तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो पूर्वम सबसे पहले जीव को कल्पना करता है। इसके पश्चात अब जीव की कल्पना कर दिया, जीव का निर्माण कर दिया, जीव कहाँ पर भोग भोगेंगे, जीव कहाँ पर के भोग भोगेंगे, जैसे वहाँ पर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की सृष्टि कर दी, पुराणों में मानस पुत्रों की क्या कर दिया, सृष्टि कर दी। वो सृष्टि करने के पश्चात कहता है कि तुम प्रजा का वृद्धि करो, तुम क्या करो, प्रजा की वृद्धि करो। तो ब्रह्मा जी से कहा उन मानस पुत्रों ने, हम प्रजा की वृद्धि तो करेंगे, किंतु हमारे लिए कोई स्थान दीजिए, कहाँ पर बैठ करके हम प्रजा की वृद्धि करें। तो ब्रह्मा जी ने देखा सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी, है ना, सारी पृथ्वी कैसे डूबी हुई थी, जल में डूबी हुई थी। तो फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु रूप धारण करके क्या कर लिया, पृथ्वी का उद्धार किया। तो पृथ्वी को जल से ऊपर उठा पृथ्वी को जल से निकाल करके ऊपर स्थापित कर दिया। तो उस पर बैठ करके सारे ऋषियों ने अपनी अपनी प्रजा की वृद्धि करी, है ना, क्योंकि उस प्रकार की जल वाली सृष्टि तो जल में पैदा हो जाती है, उसमें पृथ्वी की जरूरत नहीं है। जल वाले के लिए सृष्टि तो जल वाली में ही हो जाती है, किंतु जो जल में नहीं रह सकता उसके लिए तो पृथ्वी चाहिए, नहीं चाहिए। अब वहाँ पर भी और यहाँ पर जल वाली सृष्टि के लिए भी कोई ना कोई पृथ्वी आधार चाहिए। मछली भी कहाँ तक तैरती रहेंगी, मछली भी कहाँ तक तैरती रहेंगी, तैरती हैं वो भी थक जाती हैं, तैरते 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 थक जाती है मछली, तो इसलिए उनको भी कोई ना कोई आधार मिलता है, देर तक नहीं रहता। जल में भी वो तैरती तो है, तो तैरते तैरते हो सकता है वो जहाँ से तैरते तैरते डूबती 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 जाती हैं, नीचे नीचे जाती रहती हैं, और ज़्यादा नीचे गई तो वहाँ पर दूसरी जानवर जाते हैं तो खतरा रहता है उनको कोई एक सीमा तक वो जाती है, समुद्र में भी एक सीमा तक मछली जाती हैं, एक सीमा के बाद दूसरी मछली का सीमा जाती है,
और दूसरी मछली के बाद फिर तीसरी मछली का सीमा जाती है। जितनी जितनी नीचे जाएंगी मछलियाँ उतनी उतनी प्रकार अलग अलग प्रकार की मछली आ जाती हैं, क्योंकि उनकी भारी शरीर रहता है। सबसे नीचे पृथ्वी के तल वाली जो मछली होती है बहुत ज़्यादा भारी बड़ी मछली रहती है ना। जो ऊपर वाली मछली रहती हैं वो हल्की रहती हैं। तो आगे कहते हैं, तो पहले जीव का निर्माण का, जीव के लिए फिर है पृथक है, उससे आगे जीव के बाद जीव से आगे जीव के बाद भावान पृथक विधान भाइयान आध्यात्मिकान चैवा, कहते हैं इसके पश्चात जीव रूप से फिर भाइयों को उसके जीव के लिए भोगों के लिए ईश्वर रूप ब्रह्म रूप ईश्वर रूप जो जीव है वह जीव रूप ईश्वर है ना। हिरण्यगर्भ कहो, ईश्वर कहो, अंतर्यामी कहो, सार्व है। भाई पृथक जीव से इतर पृथक विद्ध हो, भाई और आध्यात्मिक भोगों की रचना करता है। कहते यद यथा यद यद विद्या यद तथा, जिस प्रकार से उस जीव की जैसी विद्या है, विद्या वाला है, ज्ञान वाला है, उसी प्रकार की उसकी स्मृति बनती है। जैसी उसकी विद्या होती है उसी प्रकार की होती है उसकी स्मृति होती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान है उसी प्रकार के हमारे स्मरण होता रहेगा। और ज्ञान ही नहीं है उस प्रकार का तो स्मरण कैसे बनेगा। तो कहते हैं यहाँ, तो जीव के बाद फिर पूरे बाह्य और आध्यात्मिक लोगों की सृष्टि करी। बाहर जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने वाले उनकी सृष्टि करी, और अंदर और आध्यात्मिक जो सुख दुख आदि की सृष्टि उसने करी। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं कि तत् सृष्टवा तथा 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 कहते हैं जीवन आत्मा ही सर्वम माया वसन कल्पयन आदौ विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयति हीयन, क्योंकि जो माया है संपूर्ण जगत को, है ना, हीयन की आत्मा, हीयन क्योंकि आत्मा, हीयन क्योंकि आत्मा संपूर्ण जगत को माया वसन माया के द्वारा आदि में सृष्टि करते हुए, सबसे पहले माया के वश से जीव को सृष्टि करते हुए विशेष रूप से जीव की कल्पना करती है। सबसे पहले माया स्वीकार करती है, माया के द्वारा पर जीव का निर्माण करता है ना। माया के माध्यम से जीव का निर्माण करता है। ब्रह्म रूप ईश्वर शुद्ध रूप से परमार्थ तत्व कहते हैं विशिष्ट रूप से। तो कहते हैं तो विशिष्ट रूप से जीव का कल्पना करता है महात्मा रूप ईश्वर ब्रह्म। कहते हैं तथा उसी प्रकार से तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, उससे परमेश्वर की सृष्टि करके जीव की सृष्टि करके तद वह ही उसमें प्राविशत परमात्मा प्रवेश कर जाता है। स्थूल शरीर बना लिया, सूक्ष्म शरीर बना लिया और कारण रूप शरीर बना लिया। इसमें तीनों शरीर को बना करके फिर इसमें ईश्वर रूप जो ब्रह्म है जीव रूप से प्रवेश कर जाता है। तो स्थूल और सूक्ष्म रूप शरीर बना करके और वही ब्रह्म ही ईश्वर रूप जीव से प्राग रूप से प्रवेश कर जाता है। तो यदि स्वयं ही जीव भावों आपत्ति, स्वयं ही ब्रह्म ही ईश्वर रूप के माध्यम से जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। तद्वारेण पुनर् नाना विधान भावान निर्मिमीते, कहते हैं तद्वारा जीव के द्वारा, जीव रूप ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा पुनर् नाना विधान नाना प्रकार के भावों को निर्माण करता है जीव रूप ईश्वर। कहते हैं ज्ञान स्मृति वैषम्या तत्कल्पेशु भावेशु वैषम उपत्यते। लोग ज्ञान और स्मृति की विषमता हो जाने से जैसे जैसा ज्ञान है और जैसे जैसे स्मृति बनती है, प्रत्येक जीवों की अलग अलग ज्ञान होता है, प्रत्येक जीवों की अलग अलग स्मृति होती है। तो कहते हैं ज्ञान और स्मृति की विषमता से, विलक्षण से, तत्कल्पों में, कल्पित भावों में, उनके जीव के द्वारा, जीव रूप ईश्वर के द्वारा कल्पित भावों में भी क्या हो जाता है, वैषम्य की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे जैसे जीव के पूर्व के अनुसार कर्म थे उसी उस प्रकार की सृष्टि उस परमात्मा कर देता है। जैसे आदि सृष्टि में शुरू में ईश्वर ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। हिरण्यगर्भ के बाद फिर उसने विराट बनाया। विराट स्थूल शरीर में प्रवेश करके फिर उसने विराट ने ही अपने शरीर को दो भाग में विभाजित कर लिया। क्या कर लिया? दो भाग में विभाजित कर लिया। दो भाग में विभाजित करने के पश्चात एक भाग से स्त्री बन गया, एक भाग से पुरुष बन गया। उसी का ही नाम मनु शत्रु का हो गया। तो मनु शत्रु का हो जाने के पश्चात फिर उसने सृष्टि करी आरंभ में। तो जैसे जैसे उसकी सृष्टि हो गई भविष्य को देख करके उसी प्रकार के साथ तो उनके साथ दोनों के संबंध होते रहे। पशु पक्षी आदि का शरीर धारण कर उसी प्रकार से संबंध बना करके संपूर्ण जगत की सृष्टि उसने करी। तो कहते हैं, तो आगे कहते हैं
तो ज्ञान स्मृति के वैषम से कल्पित भावों में ही वैषम की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे श्लोक को व्यावर्तन करके प्रश्न को स्थापित करती भाई। तो भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर, तो बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम इतरेतर निमित्त नैमित्तिक तया कल्पनायाम किम मूलम। कहते जो बाह्य और आध्यात्मिक हैं पदार्थ, बाह्य पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थों का भावों का परस्पर इतरेतर एक दूसरे के निमित्त और नैमित्तिक रूप से कल्पना में किम मूलम, जो हम कल्पना क्यों की जा रही है बाह्य और आध्यात्मिक भूत पदार्थों को, भाविक पदार्थों को इतरेतर निमित्त नैमित्तिक रूप से कल्पना में क्या मूल है। तो उच्यते, इस पे कहते हैं ये मूल है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, कहते बाह्यान, कहते पदार्थ साध्य साधनतया स्थिता बाह्या, जो पदार्थ हैं साध्य साधन रूप से, साध्य हो गया कर्मकांड आदि, साध्य हो गया स्वर्ग आदि सुख, है ना। साध्य हो गया कौन सा, स्वर्ग आदि सुख हो गया, और साधन हो गया यज्ञ आदि हो गया, यज्ञ आदि साधन हो गया। तो कहते पदार्थ जो साध्य साधन रूप से स्थिता बाह्य हैं, और सुख दुख ज्ञान रागश्च इति एवं आदया आध्यात्मिक, और सुख दुख ज्ञान और राग ये इति एवं आदि कहते आध्यात्मिक होते हैं, ये है ना, मन के भीतर ही होते हैं सारे। इति आदि तेसाम, उनका बाह्य और आध्यात्मिक दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से, निमित्त और नैमित्तिकता अस्ति, उन दोनों बाह्य और आध्यात्मिक कैसी है, निमित्त और नैमित्तिकता है ना। इस निमित्त को लेकर ये नैमित्तिक बन जाता है, ये निमित्त बन करके ये नैमित्तिक की उत्पत्ति हो जाती है, इस नैमित्त को लेकर किस निमित्त की उत्पत्ति हो जाती है। तो कहते हैं बाह्यान निमित्तीकृत्या आध्यात्मिका भवन्ति, बाह्य जो पदार्थ हैं साध्य साधन रूप से स्थित जो बाह्य पदार्थ हैं उनको निमित्त बना करके आध्यात्मिक जो सुख दुख ज्ञान राग आदि हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। तानपि, कहते हैं जो आध्यात्मिक सुख दुख ज्ञान राग आदि हैं उनको भी निमित्तीकृत्या निमित्त बना करके इतरे जायन्ते, बाह्य जो साध्य साधन रूप से बाह्य पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है। तो तद वह ही तद भय एवं इस प्रकार से इतरेतर नियम निमित्त इतरेतर निमित्ततया नैमित्तिकतया च कल्पनायाम मूलम वक्तव्यम। तो तद वह ही इतरेतर एक दूसरे को निमित्त से निमित्त और नैमित्तिक रूप से कल्पना में मूल कह लेना चाहिए। कहते निर्मूल कल्पनायाम अति प्रसंगात, यदि निर्मूल की कल्पना करेंगे तो अति प्रसक्ति हो जाएगी, है ना। तो वनव्यास से आकाश के पुष्प से भी सुगंधी आने लगेगी, इसलिए निर्मूल की कल्पना करना ठीक है नहीं है। तो आगे कहते हैं इसलिए कल्पना क्या निमित्त नैमित्तिक रूप से कल्पना होती है, इसको निमित्त बना करके। तो कहते हैं श्लोक अक्षराया के द्वारा योजना से परिहार करते उच्यते, इसमें कहते हैं कि मूलम कल्पना फिर उच्यते, इसमें कहते हैं तो जीव हेतु फलात्मकम है, जीव हेतु फल स्वरूपात्मक जीव है वो ये दूसरे की कल्पना करता है। तो कैसे कल्पना करता है, तो हेतु फलात्मक को ही युक्त जो कहा गया है उसको विनक्ति क्या है दिखलाते हैं। कहते हम करोमि मम सुख दुखे इति एवं लक्षणम, मैं करने वाला हूँ, मम सुख दुखे मेरे सुख और दुख हैं, इति एवं लक्षण जो ऐसा हेतु फल स्वरूपात्मक हो गया, कारण कार्य हेतु फल, कारण हो गया कार्य हो गया, मैं सुख दुख भोगने वाला हूँ, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, है ना, यही कल्पना में मूल हो गया हम और मम। तो कहते हैं हेतु फल भाव विकलम परिशुद्धम आत्म रूपम जीव कल्पना अधिष्ठानम दर्शति। हेतु फल भाव से विकल, हेतु फल भाव से रहित, परिशुद्धम आत्म रूपम जो परिशुद्ध आत्म रूप है, ऐसे आत्म रूप है, जीव कल्पना अधिष्ठानम जीव की कल्पना का अधिष्ठान उसको दिखलाते हैं, दर्शयति कहते हैं। कैसे, अनेवम लक्षणम एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्वाम इव सर्प कल्पते पूर्वम। ऐसे जो एवं विद नहीं है, एवं लक्षण वाला नहीं है। कौन से एवं लक्षण वाला, हम करोमि मम सुख दुखे, मेरे सुख और दुख मेरे हैं, मेरे में सुख दुख होते हैं, मुझ में सुख दुख हैं इत्यादि जो है। तो ऐसा ये आत्मा में अभी ऐसा जो नहीं है, ऐसी आत्मा में सबसे पहले जीव की कल्पना होती है।
रज्ज्वाम इव सर्प कल्पते, रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, उसी प्रकार ऐसी शुद्ध अधिष्ठान आत्मा में जीव की सबसे पहले कल्पना होती माया को स्वीकार करके। तो कहते हैं, उदाहरण कहते हैं आरोपस्य अधिष्ठान अपेक्षा स्थिति दृष्टान्तम। कहते हैं आरोप का जो आरोह वस्तु होती है उसको अधिष्ठान की अपेक्षा होती है ना। आरोप को क्या होती है? अधिष्ठान। आरोप कौन है? सर्प। तो आरोप को अधिष्ठान की अपेक्षा होती है, उसमें दृष्टांत है रज्ज्वाम इव सर्प। उसी प्रकार यहाँ पर दृष्टांत में रस्सी रूप सर्प अधिष्ठान है, दृष्टांत है, और दाष्टांत में कौन हो गया? ब्रह्म हो गया, ये अधिष्ठान हो गया। और आरोप जीव हो गया, माया को लेकर के जीव की कल्पना अधिष्ठान रूप ब्रह्म में हो गई। तथा द्वितीय कहते द्वितीय तृतीय पादव विभाज्यते, द्वितीय तृतीय पाद को विभाग करते हैं। तथा उसी प्रकार से तादर्थेन क्रियाकारक फल वेदन प्राणादीन नाना विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकांश चैव कल्प्यते। तथा उसी प्रकार तादर्थ जीव के लिए तादर्थ रूप से सबसे पहले क्रिया कारक फल भेद रूप से, क्रिया है कारक है फल भेद रूप से प्राण आदियों को नाना जो प्राण आदि हैं, प्राण आदि शरीर के भीतर जो प्राण आदि हैं, चेष्टा करने वाले हैं, बाहर जो जगत आदि दिख रहे हैं, प्राण आदियों को नाना प्रकार के भावों को और भाइयों को और आध्यात्मिकों को, आध्यात्मिक सुख दुख मोह आदि हैं, है ना, सुख दुख मोह राग द्वेष ज्ञान आदि हैं, इन सबको आध्यात्मिकों को कल्पना करता है, तादृश रूप से जीव रूप से कल्पना करता है। उसके लिए क्रिया कारण फल भेद से प्राण आदियों को नाना प्रकार भाव आदि को, तो उसी को टीकाकार कहते हैं तादर्थेन प्रथम कल्पितस्य भोक्तु जीवस्य शेषत्वेन। ताद उसी के लिए, उसकी सिद्धि के लिए प्रथम कल्पित भोक्ता जीव का शेषत्व रूप से ये है। क्रियाकारक फल है, क्रियाकारक फल भोक्ता जीव के शेष कहलाते हैं। इनके लिए ही सारा सृष्टि की जाती है। किसके लिए? जीव के लिए ही। जो पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ हैं, सारा भोग समुदाय दिख रहा है, जीव के लिए ही सृष्टि ईश्वर करता है। अब कहते हैं तत्र, कहते हैं यद्यपि जीव सर्व कल्पना मूलभूत हेतु, कहते हैं यद्यपि जीव संपूर्ण सर्व कल्पना में मूलभूत हेतु है, तथापि तस्य कल्पना विशेष हेतु व्यतिरेकेण न संभवति। कहते हैं तथापि फिर भी तत्व उस जीव संपूर्ण कल्पना का मूलभूत जो हेतु है, जीव है, उसका कल्पना जीव का है ना, तथा फिर भी तत्व उस कल्पना विशेष, कहते हैं तत्व जीव की मूलभूत है ना, यद्यपि जीव संपूर्ण कल्पना में मूलभूत हेतु रहता है, तथापि फिर भी तत्व जीव का मूलभूत हेतु का कल्पना विशेष है। कहते मूलभूत हेतु का जो कल्पना विशेष है उसका मूल हेतु का, उस हेतु का कल्पना विशेष है, वो कल्पना विशेष है। तो विशेष हेतु के बिना, है ना, कहते हैं विशेष हेतु के बिना न संभवती, संभव नहीं हो सकता। तथापि तत्व उसका जो संपूर्ण कल्पना का मूलभूत हेतु है जीव का, यद्यपि यहाँ पर कहते हैं जीव संपूर्ण कल्पना मूलभूत हेतु है, तथापि मूलभूत हेतु होने, उस मूलभूत हेतु का जीव हेतु होने कारण, मूलभूत हेतु होने कारण भी ऐसे जो कल्पना विशेष है, जो कल्पना विशेष है उससे कल्पना विशेष है, कल्पना विशेष विशेष हेतु के बिना, विशेष कारण के बिना न संभवती, है ना। जीव सब भी कल्पना का मूलभूत हेतु है, फिर भी जो कल्पना का मूलभूत जीव है उस जीव का कहते हैं कल्पना विशेष है, जीव की जो कल्पना विशेष है विशेष हेतु के बिना, जीव की जो कल्पना विशेष है विशेष हेतु के बिना संभव नहीं हो सकती। तत्र यहाँ पर कहते हैं तत्र कल्पनायाम को हेतु, उस कल्पना में क्या हेतु है, तो कहते हैं यो असौ, तो कहते हैं कल्पना में हेतु जो है उच्चते, कहते कौन है? इति उच्चते, उसको कहते हैं चतुर्थ पाद के द्वारा कहते हैं ये हेतु है। क्या हेतु है? कहते हैं ये, तो कहते हैं यो असौ स्वयं कल्पिता जीवा सर्व कल्पनायाम अधिकता। कहते हैं जो असौ है जीव, ये या जो या स्वयं कल्पित जीव है, माया के द्वारा अधिष्ठान रूप ब्रह्म में कल्पित है।
कहते यो असौ स्वयं कल्पित जीव है, सर्व कल्पनायाम अधिकृत है, संपूर्ण कल्पना में कैसे अधिकृत होता हुआ सब है, जो जीव है संपूर्ण कल्पना में अधिकृत होता हुआ, यथा विद्या जैसी उसकी विद्या है, यादृशी विद्या विज्ञानम अस्ति, यथा विद्या उसी को व्याख्यान करते यथा विद्या, यादृशी विद्या विज्ञानम अस्ति, यथा विद्या जिस प्रकार की विज्ञान विज्ञान है आश्चर्य का, उसको यथा विद्या। तो तथा वेद एव स्मृति, तथा वेद एव स्मृति तस्य इति, उसी प्रकार जैसी विद्या है उसी प्रकार की उसकी स्मृति होती है, तथा विद्या एव एन स्मृति, उसी प्रकार की स्मृति, तस्य उस जीवात्मा की स्मृति भी तथा स्मृति भवती सयति, उसी स्मृति वाला वो जीवात्मा हो जाता है। उसी को व्याख्यान करते हैं, टीकाकार कहते हैं अधिकृत स्वामित्व रूप से संबंध जालन, इति शब्द यहाँ पर श्लोक के अक्षरों को योजना की समाप्ति द्योतन करने के लिए है, इति शब्द है। कहते हैं यहाँ पर अतः इति, प्रकृत कल्पना में प्रपंच करते हैं, अतः इसी शब्द के द्वारा कहते हैं। अतः इसी हेतु से क्या कहते हैं, कहते इसी हेतु से मूल में कहते हैं, कहते कल्पना हेतु कल्पना विज्ञान फलम विज्ञानम, कहते इसी हेतु से, हेतु कल्पना के विज्ञान से, हेतु कल्पना के विज्ञान से, हेतु फलात्मक है, जो हेतु फल के लिए है ना, कारण कार्य के लिए, सुख दुख के लिए है ना, कहते हैं तथा हेतु कल्पना के विज्ञान से फल विज्ञान होता है, हेतु कारण के विज्ञान से, हेतु की कल्पना के विज्ञान से फल विज्ञान, मतलब स्वर्ग रूप साध्य है, और साधन कौन है, याग आदि होते हैं, तो हेतु कौन हो गया, साधन, और साध्य कौन हो गया, स्वर्ग हो गया। कहते हैं हेतु कल्पना के विज्ञान से फल विज्ञान की सिद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, फल विज्ञान की, स्वर्ग रूप जो फल है उसकी सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर सुख है, आध्यात्मिक ऐसा सुख है, उसके लिए इसका ज्ञान हो जाता है, सुख किससे प्राप्त होते हैं इत्यादि को लेकर के। तथा उसी तो फल विज्ञान से हेतु फल की स्मृति बनती है, उस विज्ञान से, किस विज्ञान से, फल के विज्ञान से फिर हेतु और फल की स्मृति बनती है कि हमने इस फल से इस प्रकार का सुख भोगा था, है ना, इस फल से इस प्रकार सुख होगा, तो इस प्रकार से फल और स्मृति की हेतु बन गई। तथा उसी प्रकार से फल और स्मृति की हेतु बनने से तद विज्ञानम, इस प्रकार से निश्चय हो जाता है, हाँ मेरे को कल मैं भंडारे में गया था, वहाँ पर इस प्रकार का भोजन मिला था, तो इस प्रकार भोजन खाने से इस प्रकार की मेरे को अनुभूति हुई। तो तदर्थम कहता तथा उसी प्रकार से तद अर्थ क्रिया कारक है, तत्फल भेद विज्ञानानि, इसके पश्चात उसके लिए अब इससे भोजन, यहाँ पर भोजन करने गया था, वहाँ पर इस प्रकार के भोजन आदि प्राप्त हुआ, उस भोजन का खाया, तो भोजन खाने से मेरे को इस प्रकार की सुख की आनंद की अनुभूति हुई। अब उस आनंद दोबारा कैसे प्राप्त हो, उसके लिए पुनः उसको बनाने की सिद्धि की क्रिया की प्राप्ति उसको हो गई, ठीक ना। तो कहता तथा उसी तद के लिए, तदार्थ क्रिया, उसके लिए जो पहले से सुख प्राप्त किया था, तृप्ति आदि फल के लिए पाक आदि क्रिया की स्पष्ट टीका है। तो पाक आदि क्रिया के लिए क्रिया कारक आदि तत्फल भेद विज्ञान उत्पन्न उसके हो जाते हैं। ये भोजन का जो हम मेरे अनुभूति करी थी, भोजन खाया था, वो भोजन किस प्रकार से उसने बनाया था, है ना, जिससे दोबारा मेरे को क्या हो जाए, उस फल की अनुभूति हो जाए, उस प्रकार सुख की अनुभूति हो जाए, तृप्ति आदि प्राप्ति हो जाए। कहते तेभ्यो, कहते क्रिया कारक फल तद भेद विज्ञानों के द्वारा तद स्मृति हो जाती है, भेद विज्ञान स्मृति, और स्मृति से पुनः विज्ञान आने, जैसी जैसी स्मृति बनी उसके बनाने की आदि की, आज हमने बनाया है ना, आज भोजन करा, बना करके हमने आज भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई, फिर अगले दिन भी आज इस प्रकार से बनाया था, उस प्रकार की स्मृति हो जाती है, अगले दिन भी भोजन इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से भोजन बनाने से इस प्रकार को हमको आनंद की प्राप्ति होगी। तो कहता है तथा स्मृति पुनः स्मृति हो जाने से पुनः परोस का विज्ञान हो जाता है। एवं प्रकार से कहते हैं एवं भायान आध्यात्मिकांश चाहे इतरेतर निमित्त नैमित्तिकान भावान अरेखता कल्पते, इस प्रकार से वहाँ पर कहते हैं एवं प्रकार से, इससे पहले फल मिला, फल से विज्ञान हुआ, विज्ञान से स्मृति से संस्कार से फिर विज्ञान से फिर क्रिया कारक आदि को लेकर पुनः फिर क्रम चलता रहता है ना। इस प्रकार से बाह्य और आध्यात्म को एक त्रेतर निमित्त नैमित्त को भाव रूप से अनेक प्रकार से जीवात्मा सृष्टि करता है। अब उसी को व्याकरण टीकाकार करते हैं, देखिए कहते सती अन्नपान आदि उपभोगित तृप्तादि भवती, कहते हैं अन्नपान आदि के उपभोग हो जाने पर तृप्तादि
होती है। और आसति न भवती इति अन्वय व्यतिरेक, यदि अन्नपान आदि नहीं है तो तृप्ति आदि भी नहीं होते। असति न भवती, तो अन्नपान आदि न होने पर तृप्ति आदि नहीं होती। इति अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक रूप से, अन्वय व्यतिरेक से न्याय से, अन्वय व्यतिरेक रूप न्याय से, न्याय से भोजन आदि कम हेतु, जो भोजन आदि कैसा हेतु कहने, हेतु की कल्पना हो जाती है, तो ये भोजन आदि का हेतु है। इसी कल्पना से कल्पना विज्ञान उत्पद्यते, कैसी कल्पना विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हमको भोजन से तृप्ति हुई थी, तो भोजन ना होगा, ना मिलने से तृप्ति नहीं होती, तो इसमें कल्पना में हेतु कौन हो गया, भोजन आदि हो गया। तो भोजन आदि के हेतु एक कल्पना विज्ञान हो गया। कहते हैं उस कल्पना का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तथा तृप्ति आदिकम फलम, तो उससे, इस भोजन से क्या हो जाता है, तृप्ति आदि फल की उत्पत्ति हो जाती है। भोजन का विज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो भोजन से हमको क्या तृप्ति प्राप्त होती है, एक तृप्ति फल हो गया। तो तथा उसी प्रकार से तृप्ति आदिकम फलम कल्पना विज्ञानम जायते, तृप्ति आदि फल की कल्पना का विज्ञान होता है। तथा उसी प्रकार से परेद्योर उत्तरयोर उभयोर अपि हेतु फल स्मृति उद्भवती। कहते हैं अगले दिन में अगले उक्त दोनों का हेतु और फल दोनों का क्या हो जाती, स्मृति उत्पन्न हो जाती कि मैं अगले दिन वहां पर पहले पूर्व के दिन में गया था, भोजन किया था, भोजन करने के पश्चात मेरे को ऐसी आनंद की अनुभूति वही, इस प्रकार के वहां पर भोजन बनाए थे। तो हेतु और फल की, भोजन रूप हेतु तृप्ति आदि फल की दोनों की स्मृति बन जाती है। ततस्या, उसी प्रकार से जब स्मृति बन गई तो कहता ततस्या फल साधनम समान जातीय कर्तव्यता विज्ञानम। अब वो जो फल और तृप्ति है ना, तो उस फल साधन की, जो तृप्ति रूप फल का जो साधन, तृप्ति रूप जो फल था और उस का जो साधन है, अर्थात भोजन आदि कैसे बनाए थे, उन लोगों ने कैसे बनाए थे, पुनः दोबारा के हम उनको फल ऐसी तृप्ति की पुनः प्राप्ति करें। तो कहता तथा उसी प्रकार से फल साधन के समान जाति कर्तव्यता का ज्ञान हो जाता है। अतः इति कर्तव्य, किस प्रकार से बनाना चाहिए, तो इति कर्तव्यता का ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, तो इति कर्तव्यता का बोध हो जाता है ना। स्वर्गम भावेत, कथम भावेत, कैन भावेत, कथम भावेत, कैन भावेत, कैन प्रकार, इत्तम भावेत, ठीक है ना। कैन भावेत, कथम भावेत, इत्तम भावेत, इस प्रकार से करना चाहिए, इति कर्तव्यता का निश्चय हो जाता है। ततश्चा, तो इस प्रकार से ततश्चा अभिलषित तृप्ति आदि फलार्थत्वेन पाकादि क्रिया तत्कारक तन्नुल्लादि तत्फलान निष्पत्ति इत्यादि विशेष विज्ञानी भवंती है। तथा उसी प्रकार से अभिलषित, जो हमको प्राप्त मन में बैठा हुआ था कि कल भोजन करने गए थे, भोजन करने से हमको ये भोजन किया तो उससे ऐसी तृप्ति हुई थी, उसकी स्मृति बनी थी। कहता तथा अभिलषित तृप्ति आदि फल के अर्थ रूप से, फल विषय रूप से, पाक आदि क्रिया, जो पाक आदि की क्रिया होती है पकाने की, इस प्रकार से उन्होंने बनाया था। तो तत्कारक है, वो देवदत्त यज्ञदत्त ने उसने बनाया था, सिद्ध किया था, है ना। तो तत्कारक तंडुल आदि जो क्रिया है उसमें, उसको भोजन बनने के लिए तंडुल आदि को वहां पर इसमें अन्न आदि का निष्पन्न किया। तो तंडुल आदि फल से तंडुल आदि फलों को निष्पत्ति के लिए विशेष विज्ञानी वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। कल मैंने भोजन में दाल चावल आदि रसगुल्ला आदि खाए थे, इस प्रकार से उन्होंने बनाए थे। तो इस प्रकार से क्रिया कारक आदि फलों की अन्न आदि की उत्पत्ति का ज्ञान हो जाता है। तंडुल आदि फलों की निष्पत्ति के लिए विशेष विज्ञान वहां पर उसको हो जाता है, निमित्त को लेकर के, है ना। निमित्त प्राय प्रयोगे सर्वेशम प्राय दर्शन। तो आगे कहते हैं तो ततो, इसीलिए हेतु आदि स्मृति, ततो इसी हेतु से अब वहां पर इन देवदत्त यज्ञदत्त ने भोजन आदि बनाया था, पाक आदि क्रिया करी थी, तत्कारक उनके कारक तंडुल आदियों को लेकर के कर्ता कौन बने, यज्ञ आदि और देवदत्त यज्ञदत्त आदि कारक थे उनके, है ना, भोजन बनाने के, पाक आदि क्रिया कर रहे थे। तो ततो इत्यादि हेतु, ततो इसी प्रकार से हेतु आदि स्मृति होती है। तथा उस प्रकार से जब हेतु आदि की स्मृति हो गई, तद अनुष्ठान, उस प्रकार से उसका पर अनुष्ठान की क्रिया हो जाती है। इस प्रकार जब हेतु आदि की प्राप्ति होगा, फल और तृप्ति, हेतु यानी ज्ञान, है ना, प्रेरक है, और उसका फल तृप्ति आदि, तो तथा हेतु आदि की स्मृति हो जाती है। हेतु आदि की स्मृति से अनुष्ठान, उनको बनाने की अनुष्ठान, है ना, उनको बनाने क्रिया की प्रवृत्ति हो जाती है। तथा उससे जब अनुष्ठान हो गया उसका, तो अनुष्ठान हो जाने से भोजन हमने बना लिया, तो उससे भोजन करने के पश्चात फल की निष्पत्ति तृप्ति, अब भोजन बना करके फिर उसको हमने खा भी लिया, तो फल की प्राप्ति, तृप्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते इति अनयन क्रमेण, इस प्रकार से क्रम से परस्पर हेतु मतया कल्पना भवती, हेतु मत रूप से, कारणकारी रूप से, परस्पर कैसे हेतु मत रूप से कल्पना जीवात्मा कैसी होती है,
जीवात्मा में के द्वारा कल्पना हो जाती है। तथा इस अनन्य प्रकार अनन्य इस क्रम से परस्पर हेतु हेतु रूप से कल्पना हो जाती है। पहले भोजन संयोग वश से भोजन कर लिया था, है ना, भोजन से तृप्ति हो गई, फिर तृप्ति हो जाने से उसका ज्ञान हो गया, स्मृति बनी कि कल हमने भोजन किया था, अगले दिन फिर भोजन उन लोगों ने कैसे बनाया था, भोजन बनाने के बाद कह दिए ऐसे ऐसे बनाया था, इस प्रकार बनाने के लिए फिर वो प्रक्रिया जान लिया, प्रक्रिया जान करके स्वयं बनाने लगता है, बना करके व्यक्ति फिर उसको बनाकर निष्पन्न करके पुनः खाता है, खा करके पुनः तृप्ति आती है, तृप्ति आने के पश्चात पुनः फिर अगले दिन ऐसा क्रम चलता रहता, संस्कार बनते रहते हैं। तो प्रकृति कल्पना को उपसंहार करते हैं एवं इस प्रकार से बाह्य आध्यात्मिक बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों को इतरेतर निमित्त नैमित्तिक रूप से निमित्त नैमित्तिक भाव रूप से अनेक प्रकार से जीवात्मा कल्पना कर लेता है। जीवात्मा रूप परमात्मा कल्पना करके जगत का सृजन करता है। इस प्रकार से पूर्ण हुआ।